हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही है। दोस्तों, आज हम लोग जो करंट अफेयर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हैं, अक्टूबर से आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और अपने दोस्त सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ये अक्टूबर का हम लोग आज कंप्लीट करके नवंबर में प्रवेश करेंगे, ठीक है। उसके बाद दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब कंप्लीट करते जाएंगे। डेली एक एक महीने का जो है कंप्लीट करते जाएंगे और ये बहुत ही अच्छा खासा रिवीजन हो सकता है। जो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आगे एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो जिन्होंने इससे पहले का भी वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2025 कहाँ होगी। ये कहाँ पर होगी? तो भारत के गुवाहाटी में होगी। कहाँ पर? तो भारत के गुवाहाटी में होगी, ठीक है। उसके बाद 5 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश की सेनाओं के बीच जो द्विपक्षीय कोंकण अभ्यास जो है शुरू हुआ था। तो कोंकण अभ्यास किसके बीच होता है? तो ये कोंकण अभ्यास जो है ब्रिटेन के साथ होता है। किसके साथ? तो ब्रिटेन के साथ जो है कोंकण अभ्यास होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते थे? कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते, ठीक है। जिसमें से 6 स्वर्ण पदक है, ठीक है। 6 स्वर्ण पदक है और 8 जो है रजत पदक है, ठीक है। टोटल 22 जो है पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जीता है, जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। इसके बाद 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है कहाँ उद्घाटन हुआ? तो ये अलवर में जो नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। उसके बाद मानेसर में नमो वन का जो है आधारशिला किसने रखी है? तो ये भूपेंद्र यादव ने नमो वन का जो है रखी है, ठीक है। भूपेंद्र यादव क्या है? ये पर्यावरण मंत्री है, ठीक है, वन एवं पर्यावरण मंत्री, ठीक है। इसके बाद नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये कहाँ पर यानी किसके द्वारा स्थापित की जाएगी? तो IIT भुवनेश्वर द्वारा, ठीक है। इसके बाद 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में जो वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया है? तो ये कहाँ पर? तो ये सिंगापुर में किया है, ठीक है। इसके बाद 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये बारबाडोस में। कहाँ पर? तो ये बारबाडोस में किया गया है 68वां जो है राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, ठीक है। ये भारत की ओर से जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया था। इसके बाद अगला है 6 अक्टूबर 2025 को देश भर में कितने IITs के आधुनिकीकरण के लिए जो है PM सेतु योजना शुरू की है? तो कितने IIT? तो 1000 IIT के लिए PM सेतु योजना शुरू किया है, ठीक है। इसके बाद 6 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन किया है। ये किसने किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर? तो नामचिक नामफुक खदान का जो उद्घाटन कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। इसके बाद अगला है 6 अक्टूबर 2025 को किसने गोवा में महाजय घर योजना कौन सा? तो महाजय घर योजना शुरू किया है। तो महाजय घर योजना जो है कहाँ पर? तो गोवा में शुरू किया, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसके बाद किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप रख दिया गया है? जुबिनगर्ग द्वीप जो है रख दिया कहाँ का है? ये सिंगापुर का है। इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन बना है? तो ये मालदीव बन गया। कौन सा देश बन गया? तो मालदीव जो है 181वां सदस्य देश बन गया मालदीव, ठीक है। इसके बाद 7 अक्टूबर 2025 को INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो ये कहाँ पर शामिल किया गया? तो विशाखापत्तनम में शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद जो है कहाँ फटा है? तो ये अंडमान निकोबार में फटा है। मड ज्वालामुखी जो 20 सालों बाद जो है फटा है। कहाँ पर? तो अंडमान निकोबार में मड ज्वालामुखी था जो 20 सालों बाद फटा है। इसके बाद मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने वाला पहला राज्य कौन सा? तो ये उत्तराखंड जो है मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया है। इसके बाद मेरा हो चंगोबा उत्सव जो है कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में जो है मेरा हो चंगोबा उत्सव मनाया गया है। इसके बाद 7 अक्टूबर 2025 को 69वें
राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ आयोजित शुरू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। कहाँ पर? तो जम्मू कश्मीर में। इसके बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट कौन बन गया? तो एविएशन मार्केट कौन बन गया? तो ये भारत बन गया। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शास्त्रा रामानुजन पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को सम्मानित किया गया। ठीक है। इसके बाद 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू किया गया? कि अम्बुबाची में शुरू किया। कहाँ पर? तो अम्बुबाची में IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 का जो है शुरू किया गया अम्बुबाची में। इसके बाद नेक्स्ट है कि CET क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। किसको? BN लारा और BS चंद्रशेखर को सम्मानित किया गया। ठीक है। इसके बाद बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये किसे बनाया गया? तो शुभांशु शुक्ला को बनाया गया। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शुभांशु शुक्ला को बनाया गया। ठीक है। इसके बाद 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो संजू सैमसन को नियुक्त किया गया। किसे? तो संजू सैमसन को नियुक्त किया गया। ठीक है। इसके बाद अगला है 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू किया गया? तो मध्य प्रदेश में जो है चीता सफारी शुरू किया गया, भारत की पहली चीता सफारी। ठीक है। इसके बाद 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को का जो पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो खालिद अल एनानी। किसे नियुक्त किया गया? खालिद अल एनानी को नियुक्त किया गया। ठीक है। इसके बाद मणिपुर की लिथोई चानम्मम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है। इसके बाद 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ जो है कहाँ खोजा गया? तो ये तुर्की में खोजा गया। ठीक है। इसके बाद अगला है 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो ये गोवा के पणजी में ठीक है शुरू किया गया। इसके बाद 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया गया है? तो कहाँ का? तो ये उत्तर प्रदेश का। ठीक है। इसके बाद 9 अक्टूबर 2025 को जारी NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का जो है सबसे सुरक्षित शहर बन गया? तो चौथे साल जो भारत का सबसे सुरक्षित शहर तो कौन बन गया? तो कोलकाता। ठीक है। और महिलाओं में कौन बन गया? तो बेंगलोर बन गया। ठीक है। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से बेंगलोर। ठीक है। ओवरऑल सुरक्षा की दृष्टि से तो कोलकाता। इसके बाद 9 से 15 अक्टूबर 2025 को संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 किस विषय पर आधारित है? ये किस विषय पर आधारित है? ये परिवर्तन संरक्षण को सशक्त बनाना इस पर आधारित है। ठीक है। इसके बाद 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर आया है? तो ये अमेरिका जो है शीर्ष पर आया है। ठीक है। भारत का स्थान दूसरा है। इसके बाद किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये किसने शुरू किया? तो फिजी ने शुरू किया है। इसके बाद मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये शेरी सिंह ने जीता। नोएडा के हैं शेरी सिंह ने जीता। ठीक है। इसके बाद किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया? तो कैलिफोर्निया ने जो है दीपावली को अपना जो है राज्य अवकाश घोषित किया अमेरिका में। अमेरिकी राज्य। ठीक है। इसके बाद 8 अक्टूबर 2025 को भारत ने कौन सी स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया? तो ये सक्षम लॉन्च किया। कौन सा? तो ये सक्षम लॉन्च किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने स्पाइस रूट का पहल शुरू किया है? तो ये केरल सरकार ने शुरू किया स्पाइस रूट पहल का शुरुआत। ठीक है। इसके बाद 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? तो रूस ने शुरू किया। ठीक है। इसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी किया है? 1 करोड़ रुपये का विशेष बजट जारी करने वाला राज्य कौन सा है वन्यजीव संरक्षण के लिए?
तो ये तमिलनाडु है। इसके बाद 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया है? तो किसको? तो ये दीनदयाल पोर्ट गुजरात, उसके बाद वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु और पारादीप पोर्ट ओडिशा। ठीक है, इन तीनों को जो है हरित हाइड्रोजन जो है केंद्र नामित किया है। ठीक है, इसके बाद क्रिकेट के तीनों अंतर्राष्ट्रीय प्रारूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गया? 50-50 में जो है कौन बन गया? तो जसप्रीत बुमराह बन गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो दीपिका पादुकोण को जो है सबसे पहला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का जो है पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया दीपिका पादुकोण को। इसके बाद किस बैंक ने माई बिजनेस QR कोड लॉन्च किया? तो ये HDFC ने माई बिजनेस QR कोड जो है लॉन्च किया HDFC के द्वारा, HDFC ने लॉन्च किया। इसके बाद 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? तो ये कहाँ? तो चीन में। इसके बाद भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में। सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर पूर्ण तरह से कहाँ पर है? तो ये है कर्नाटक में। इसके बाद 2025 में टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बना है? ये यशस्वी जायसवाल बना है। इसके बाद 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया? तो ये पलाऊ में किया गया। कहाँ पर? तो पलाऊ में। इसके बाद अहमदाबाद यानी गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत जो है फिल्म फेयर अवार्ड्स के तहत जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो ये कार्तिक आर्यन फिल्म चंदू चैंपियन और अभिषेक बच्चन फिल्म जो है आई वांट टू टॉक, ठीक है, इसके लिए मिला है। इसके बाद 12 अक्टूबर 2025 को वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ये केरल बन गया। इसके बाद 12 अक्टूबर 2025 को भारत और ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद का चौथा संस्करण जो है कहाँ पर किया गया है? तो ये पार्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसके बाद 11 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो ये स्मृति वंदना बन गए हैं 5000 रन बनाने वाले। इसके बाद भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुला है? ये हैदराबाद में खुला है। कहाँ पर? तो हैदराबाद में नवाचार संग्रहालय खुला है सेमीकंडक्टर का। इसके बाद किस राज्य के 5 समुद्र तटों को जो है प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? तो यहाँ पर कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। इसकी संख्या कितनी है? तो 18 है। इसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का जो नवीनतम सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया जो है इसकी सदस्य बना है। इसके बाद एवल पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया? तो मासाकी कासावाला को। एवल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसे दिया गया? तो मासाकी कासीबारा को दिया गया, ठीक है, 2025 का। इसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को जारी भारत की पहली DNA आधारित हाथी रिपोर्ट में किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा है हाथियों की संख्या। इसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मंगोलिया किया है, ठीक है। किसने? तो मंगोलिया किया है। इसके बाद विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बन गए? ये शाहरुख खान जो है विश्व के सबसे अमीर अभिनेता बन गए हैं, शाहरुख खान। इसके बाद 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने माँ से बच्चे में जो है संक्रमण के 3 गुना जो है उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है?
ये किस देश में, यानी किस देश में किया गया है, तो मालदीव में, ठीक है। इसके बाद 15 अक्टूबर 2025 को किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन के लिए लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति लागू किया है, तो ये महाराष्ट्र ने। किसने, तो महाराष्ट्र ने। इसके बाद 15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया है, तो DBS बैंक को जो है एशिया का सबसे सुरक्षित जो है बैंक घोषित किया है। इसके बाद अडानी और गूगल मिलकर जो है कहाँ भारत का सबसे बड़ा AI हब बनाएंगे, ये विशाखापट्टनम में बनाएंगे गूगल और अडानी मिलकर, ठीक है। इसके बाद भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवा शुरू किया है, अमेरिका के साथ जो है फिर से डाक सेवा शुरू किया है। इससे पहले जो डाक सेवा बंद हो गया था, ठीक है। इसके बाद UPI उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है, तो ये तेलंगाना जो है सबसे आगे है UPI तीव्रता में, ठीक है। इसके बाद 16 अक्टूबर 2025 को 2026-29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की पश्चिम जो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया है, तो ये रोशनी अधिकारी पाठक को। इसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है, तो ये अहमदाबाद गुजरात को मिला है। इसके बाद 16 अक्टूबर 2025 को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो कौन शीर्ष पर रहा है, तो हेनले पासपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है, तो सिंगापुर पहले स्थान पर है और भारत 85वें स्थान पर है, ठीक है। 85 DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है, तो कितने प्रतिशत घट गया, तो 25% घट गया जंगली हाथियों की संख्या। इसके बाद 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी कौन है, तो ये है लियोनेल मेसी। कौन है, तो लियोनेल मेसी जो है शीर्ष असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके बाद वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है, तो ये 102 नंबर पर है। वैश्विक भूख सूचकांक में भारत जो है किस स्थान पर है, तो 102वें स्थान पर है। इसके बाद 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा मिला है, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिला है। इसके बाद 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टर जॉबी मैथ्यू 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक जीता है। इसके बाद केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया है, केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट जो है किसे मिला है, किसने प्राप्त किया है, तो अडानी ग्रुप ने प्राप्त किया है, ठीक है। इसके बाद 16 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो ये 9वां स्थापना दिवस मनाया है। इसके बाद 17 अक्टूबर 2025 को 30वीं जो है सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, ये मणिपुर ने जीता है। किसने, तो मणिपुर ने जीता है। इसके बाद 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां जो है समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है, ये इंडोनेशिया ने शुरू किया है समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास। इसके बाद IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन है, तो ये विवेक मेनन है। कौन, तो विवेक मेनन है। इसके बाद किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया है, तो ये AR रहमान ने किया है। किसने, तो AR रहमान ने AI म्यूजिक अवतार शुरू किया है। इसके बाद 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो ये राजस्थान में आयोजित किए जाएंगे 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसके बाद 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर बनी है, तो ये अकई पग्यसाली ये बना है, ठीक है, जो कर्नाटक के हैं। इसके बाद किस देश ने भारत के Su-57 जेट बनाने की पेश की है, तो ये रूस ने किया है। इसके बाद हर्ष सांघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, हर्ष सांघवी जो है किस राज्य के जो नए उप मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये गुजरात के।
इसके बाद 11वां जो है भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो ये चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ पर, तो चंडीगढ़ में। इसके बाद 2026 की पहली तिमाही दुनिया का पहला मल्टी सेंसर एओ उपग्रह कहाँ लॉन्च किया गया है, तो गैलेक्सी एआई में। ठीक है। इसके बाद 18 अक्टूबर 2025 को किस एएमसी यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया है, ये बजाज फिनसर्व ने। किसने, तो बजाज फिनसर्व ने जो है ऐसा शुरू किया है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक जीता है। इसके बाद 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है, तो किसने जीता है, तो लियोनल मेसी ने जीता है। ठीक है। इसके बाद 19 अक्टूबर 2025 को देश के पहले लड़ाकू विमान तेजस MKI-1 कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी है, तो ये नासिक भरी है, नासिक के लिए। ठीक है। इसके बाद 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा किया है, तो ये ब्राज़ील। ठीक है। उसके बाद 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है, तो 600 करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है। इसके बाद इच्छा मृत्यु को कानून वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है, तो ये उरुग्वे बना है। कौन, उरुग्वे बना है। ठीक है। इसके बाद 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, ये बिश्केक किर्गिस्तान में। इसके बाद 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी क्षेत्रों में श्रमिकों के मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, तो ये कर्नाटक बन गया। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कटी बिहू किस राज्य में मनाया गया है, तो ये कटी बिहू महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है, तो असम में मनाया गया है। इसके बाद 19 अक्टूबर 2025 को उदय ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितनी पुरस्कार राशि निर्धारित की है, तो ये 1 लाख रुपये निर्धारित किया। ठीक है। यहाँ पर लिखा है तिहार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तिहार महोत्सव जो है नेपाल में मनाया जाता है, ये भी पूछा जाता है। इसके बाद 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता है, इसमें जो है रजत पदक जीता है। ठीक है। इसके बाद भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या रखा गया, तो ये मैत्री रखा गया। ठीक है। चालू करने का लक्ष्य कब है, ये 2029 है। ठीक है। अंटार्कटिका में मैत्री 2 रखा गया है, जिसको चालू करने का लक्ष्य 29 है, 2029। 20 अक्टूबर 2025 को जारी सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है, ये 23वें स्थान पर है। कितने स्थान पर, 23वें स्थान पर है। इसके बाद 20 अक्टूबर 2025 को जारी खान मंत्रालय के राज्य खनन तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है, तो खान में जो है मध्य प्रदेश जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है। भारत AI 2026 से पहले AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कहाँ पर, तो ये उत्तराखंड में किया गया। इसके बाद 20 अक्टूबर 2025 को जोरावर सिंह संधू ने ISSF शॉट गन वर्ल्ड 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है। इसके बाद भारत ने सुल्तान जोहर कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, जोहर कप में, तो ये रजत पदक जीता है। कौन सा, तो रजत। ठीक है। इसके बाद 21 अक्टूबर 2025 को कानून मंत्रालय ने कितने राज्यों को नोटरी की संख्या बढ़ाई है, ये 4 राज्यों को। कौन कौन सा, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, नागालैंड। ठीक है। इसके बाद हाल ही में 5 दिवसीय तिहार उत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया है, तिहार उत्सव जो है कहाँ पर मनाया गया, तो नेपाल में मनाया गया तिहार उत्सव। इसके बाद चर्चा में रहा
तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तफ्तान ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये ईरान में, ठीक है। इसके बाद 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में कला हिरण पुनर्प्रवेश योजना शुरू यानी सफलतापूर्वक लागू की गई है? ये कहाँ पर? तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इसके बाद 21 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है? तो किस में? तो गोवा में जो है स्कूल और कॉलेज में जो है पाठ्यक्रम में जो है शतरंज को शामिल किया है। इसके बाद 21 अक्टूबर 2025 को व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने राजनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो ये ब्राज़ील ने किया है, ठीक है। इसके बाद 21 अक्टूबर 2025 को किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को 5 वर्ष के लिए कारावास की सज़ा दिया है? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति को। इसके बाद एशियाई युवा खेलों में भारत की 15 वर्षीय खुशी ने कौन सा पदक जीता है? तो खुशी ने जो है कांस्य पदक जीता है, ठीक है। इसके बाद 22 अक्टूबर 2025 को किस देश ने 50 साल पुराने कफाला सिस्टम को ख़त्म किया है? तो ये कहाँ पर है? तो सऊदी अरब में ख़त्म किया है जो 50 साल पुराने कफाला सिस्टम थे, ठीक है। इसके बाद 22 अक्टूबर 2025 को IUCN का 90वां यानी 90वां सदस्य कौन बना है? तो तुवालू बना है, ठीक है। इसके बाद 22 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर्स रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये ब्रिटेन में, ठीक है। इसके बाद वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंचा है? तो ये 90वें स्थान पर पहुंचा है, ठीक है, 9 नंबर पर। इसके बाद हाल ही में किसने नया ब्राउज़र एटलस लॉन्च किया है? तो ये OpenAI ने लॉन्च किया है। इसके बाद 22 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में बेस्तु वर्ष मनाया है? तो बेस्तु वर्ष कहाँ पर मनाया है? तो गुजरात में। इसके बाद 22 अक्टूबर 2025 को किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये नीरज चोपड़ा को लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद जो उपाधि प्रदान की गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप 2025 जीता है? तो ये मोरक्को ने जीता। किसने? तो मोरक्को ने। इसके बाद 22 अक्टूबर 2025 को INS साहिद्री समुद्री अभ्यास जैमेक्स 2025 में शामिल होने के लिए कहाँ पहुँचा है? तो ये जापान पहुँचा है। कहाँ पर? तो जापान, ठीक है। इसके बाद फार्मूला 1 US ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टपन ने जीता है। इसके बाद 22 अक्टूबर 2025 को सबरीमाला अयप्पा मंदिर में पूजा करने वाली देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो महामहिम द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। इसके बाद 13 अक्टूबर 2025 को भारत ने किस देश से पटाखों की गैरकानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया है? तो ये किसने शुरू किया है? तो चीन ने, ठीक है, चीन ने ऑपरेशन फायर ट्रेल। इसके बाद 23 अक्टूबर 2025 को विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। इसके बाद भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? ये केरल को जो है घोषित किया। केरल का नया नाम क्या रख दिया गया? केरलम रख दिया, ठीक है, केरलम। इसके बाद 23 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो ये मणिपुर में जो है निंगोल चकोबा उत्सव जो है मनाया गया है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 23 अक्टूबर 2025 को किसे गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पाद एवं व्यवसाय अधिकारी के रूप में शामिल किया गया? कार्तिक नारायण को जो है शामिल किया गया। इसके बाद भारत की पहली रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो ये चेन्नई में लॉन्च की गई है, ठीक है। इसके बाद 23 अक्टूबर 2025 को अनकटाड का जो है 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। कहाँ पर? तो जिनेवा
स्विट्ज़रलैंड में आयोजित किया गया है। इसके बाद 2025 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार किसने जीता है? तो ये सुनील ने जीता, सुनील अमृत ने जीता है। ठीक है, पुस्तक क्या था? द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल स्टोरी ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, इसके लिए मिला था। इसके बाद 24 अक्टूबर 2025 को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP का जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो ये कौन सा? ये 64वां दिवस मनाया गया है। ठीक है, इसके बाद 24 अक्टूबर 2025 को किस राज्य में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा शौर्य वन का जो उद्घाटन किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया? तो राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद 24 अक्टूबर 2025 को भारत ने एशियाई युवा खेलों में कबड्डी में कौन सा पदक जीता है? तो कबड्डी में जो स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद 24 अक्टूबर 2025 को आंद्रेस पोक्जोबूट के साथ जो है अन्य किसे सखारोव पुरस्कार से 2025 से सम्मानित किया गया है? तो मजिया अम्बाग्लोवेली। ठीक है, इसके बाद 24 अक्टूबर 2025 को किस भारतीयों को विज्ञान शांति के क्षेत्र में ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है से सम्मानित किया गया? तो सबीर हसन को। किसको? तो सबीर हसन को। ठीक है, इसके बाद बाथो धर्म किस जनजाति से संबंधित है जिसे जनगणना के लिए अलग कोड दिया गया है? तो ये बोडो। ठीक है, बाथो किससे संबंधित है? तो बोडो से संबंधित है। किस धर्म से? तो बोडो से। ठीक है, इसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? तो नेफिथ्रोमाइसिन। ठीक है, क्या है? नेफिथ्रोमाइसिन। इसके बाद 25 अक्टूबर 2025 को 14वीं भारत भूटान सीमा प्रबंधन और सुरक्षा बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये थिम्पू में की गई। थिम्पू यानी भूटान। ठीक है, इसके बाद 25 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन किया गया है? तो बर्जिस देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? बर्जिस देसाई के द्वारा। इसके बाद 25 अक्टूबर 2025 को इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो शांता रंगस्वामी को। इसके बाद 25 अक्टूबर 2025 को भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया है? तो अभिनव बिंद्रा को। किसको? तो अभिनव बिंद्रा को। इसके बाद गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर 4000 साल पुराने राजमार्ग होटल की खोज की है? तो ये कोडाडा भदली कच्छ में है। कहाँ पर है? तो कच्छ में है। इसके बाद चर्चा में रहा मोथा चक्रवात जो है नामकरण किस देश ने किया है? तो थाईलैंड ने। किसने किया है? तो थाईलैंड ने मोथा चक्रवात का जो है नामकरण किया है। ठीक है, थाईलैंड। ठीक है, इसके बाद 26 अक्टूबर 2025 को कहाँ दरबार मूव की जो है परंपरा पुनः शुरू किया? दरबार मूव की जो है परंपरा कहाँ पर शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया दरबार मूव की परंपरा। ठीक है, इसके बाद अगला है 26 अक्टूबर 2025 को 22वां आसियान शिखर यानी भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो कुआलालंपुर मलेशिया में। इसके बाद 26 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो 2026 को घोषित किया है। किसान वर्ष भी 2026 को घोषित किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनाया जा रहा है। ठीक है, किस पर? गंगा नदी पर। इसके बाद 27 अक्टूबर 2025 को किस देश ने अनोखी परमाणु ऊर्जा चालित बुरेवेस्टिनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का जो घोषणा किया है? तो ये रूस में। ठीक है, इसके बाद 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक मनाए जा रहे सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का थीम क्या है? यह विजिलेंस आवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला क्वेश्चन है
चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो ये भारत। कुल जो है 58 जीता है, जिसमें 20 स्वर्ण पदक, 20 रजत और 18 कांस्य। इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को समावेशिता और स्थिरता थीम के साथ 47वें आसियान समिट 2025 कहाँ संपन्न किया गया है? तो कुआलालंपुर, मलेशिया में। इसके बाद आसियान का 11वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो तिमोर लेशिया जो है 11वां सदस्य देश बना है। इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? तो ये फ्लिपकार्ट। इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को भारत ने नई दिल्ली में आयोजित कोग्निवेरा पोलो कप किस देश को हराया है? अर्जेंटीना को हराया है। इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किस शहर को भारत के सबसे साफ शहर घोषित किया है? तो पुणे को जो है सबसे साफ शहर घोषित किया है। इसके बाद 28 अक्टूबर 2025 को भारत में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदल के क्या कर दिया है? तो छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन कर दिया है। इसके बाद 29 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव उद्भव उत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। इसके बाद 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जयंत विष्णु नर्लिकर। ठीक है। इसके बाद 29 अक्टूबर 2025 को किसने दुनिया का पहला येन आधारित सस्टेनेबल कॉर्न JYPC लॉन्च किया है? तो ये जापान ने लॉन्च किया। 29 अक्टूबर 2025 को किसे भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस सूर्यकांत को जो है 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। 52वें कौन था? तो BR गवई था। ठीक है। इसके बाद 29 अक्टूबर 2025 को किसने वुमेन्स ODI रैंकिंग में जो है विश्व की बल्लेबाजों में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो स्मृति वंदना ने। इसके बाद 30 अक्टूबर 2025 को RBI ने किस देशों को भारतीय रुपये में उधार देने के लिए अनुमति दिया है? तो ये नेपाल को। इसके बाद 30 अक्टूबर 2025 को किस देश ने हुइनमू 5 मास्टर्स मॉन्स्टर मिसाइल का जो है अनावरण किया है? तो दक्षिण कोरिया ने। किसने? तो दक्षिण कोरिया ने। इसके बाद 31 अक्टूबर 2025 को भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेस 2025 यूरोपियन चेस क्लब में जो है कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद 30 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 8वां जो है सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इसके बाद 31 अक्टूबर 2025 को स्पेन में संपन्न एक्सरसाइज ओशियन स्काई कहाँ संपन्न हुआ है? संपन्न में भाग लेने वाला पहला जो है गैर नाटो देश कौन सा है? तो ये भारत है। ठीक है। इसके बाद उर्सुला के ले गुइन पुरस्कार किसने जीता है? तो ये वर्ज चंद्रशेखर ने जीता है। इसके बाद 31 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस एयरबेस से राफेल जेट में उड़ान भरी है? तो ये अम्बाला एयरबेस से। किससे? अम्बाला एयरबेस से। ठीक है। इसके बाद 31 अक्टूबर 2025 को क्रिकेट में सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो ये जेम्स एडरसन को। इसके बाद 2025 एशिया पैसिफिक सिटीज समिट कहाँ आयोजित की गई है? तो दुबई में की गई। कहाँ पर? तो दुबई में। इसके बाद 31 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन किया गया है? तो ऋचा शर्मा को। किसको? तो ऋचा शर्मा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है कम्प्लीटली जो यहाँ तक हम लोग जो है अक्टूबर कंप्लीट कर चुके हैं। अक्टूबर 2025 का जो है कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो है नवंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आज नवंबर के लिए हम लोग जो है कल से स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर देंगे ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। और इससे पहले का भी वीडियो अगर नहीं देखे जिन्होंने, वो जा कर के देख सकते। पूरा जो है 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन जो हम लोग करंट अफेयर्स करने जा रहे हैं, रिवीजन करने जा रहे हैं, तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।